बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बरगाह में आया, अर्ज़ करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा दिल करता है कि मैं सदका करूं, ला तसद्दक़न्ना कि मैं ज़रूर सदका करूंगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, अच्छी बात है सदका करना। तो वो आदमी सदका करने गया और किसको सदका दे आया? फ़वादा अला यद सारिक, एक चोर के हाथ पर वो अपना सदक़े का जो माल है वो रख कर आ गया। तो फिर सुबह उसके बारे में लोग बातें करने लगे, यतहद्दसूना, गुफ्तगू करने लगे कि एक ऐसा आदमी है कि इसने अपना जो सदक़े का माल है वो एक चोर को दे दिया। लेकिन फिर वो सदका देने वाले ने अल्लाह का मतलब शुक्रिया और तारीफ़ और हम्द बयान की कि अल्लाहुम्मा लकल हम्द। दूसरी बार फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदका करना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी बात है। तो फिर जब दूसरी बार वो सदका देने गया तो फ़वादा अला यदे ज़ानिया, तो एक ज़ानिया औरत के हाथ पर रख दिया। फिर सुबह जो है लोग बातें करने लगे कि एक ऐसा आदमी है कि इसने सदका जो है ना एक ज़ानिया के हाथ पर रख दिया। तीसरी बार फिर मेरा आका अलैहिस्सलाम की बरगाह में आया, अर्ज़ के या रसूलल्लाह मैं सदका करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी बात है सदका करें। तो फिर वो जाके अपने सदक़े का माल जो एक मालदार यानी गनी आदमी के हाथ पर उसने रख दिया। फिर लोग बातें करने लगे, लेकिन वो आदमी जो सदका करने वाला है तो उसने अल्लाह की तारीफ़ की, शुक्रिया अदा किया, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो आदमी सदका एक बार चोर के हाथ पर रख कर आया, दूसरी बार ज़ानिया के हाथ पर, तीसरी बार मालदार के हाथ पर, तो इसका मतलब ये है कि जब चोर के हाथ में रखा तो इसकी नीयत ये हो सकती है कि चोर जिस तरह उसका इरादा होता है कि आज मैंने फ़लाँ जगह चोरी करनी है ताकि मेरा कल का गुजर बसर हो सके, तो हो सकता है कि इसके सदका देने से वो एक दिन चोरी से बच जाए। इस तरह कोई औरत है कि जो ज़ना करवा के जो ना माल लेती है और फिर अपने ज़िंदगी अपने बाल बच्चों का जो है गुजर बसर करती है, तो हो सकता है कि इस रात के सदक़े से वो एक रात ज़ना करवाने से, गलत काम करवाने से, बदकारी से बच जाए। इसी तरह तीसरा आदमी के जो मालदार है उसके हाथ पर रखने का मतलब ये है कि वो ऐसा आदमी होगा मालदार के जो पहले सदका खराज खुद नहीं देता होगा, उशर ज़कात वगैरह नहीं निकलता होगा, लेकिन इस आदमी ने उसके हाथ पर इसलिए रखा कि हो सकता है कि उसको शर्म है, एहसास हो कि मुझे भी इस तरह के काम करने चाहिए, अपने माल से सदका खराज करना चाहिए। तो लिहाजा किसी के ज़हरी अमल को देख कर जब तक उसकी हकीकत मालूम ना हो जाए उसके पीछे बात नहीं करनी चाहिए।